नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत पांडे आप सभी का ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग डिमांड कर रहे थे 1000 क्वेश्चन साइंस का मास्टर वीडियो का, तो ये वीडियो हम आपके लिए लेकर आ गए हैं। दोस्तों, पिछले 30 सालों में बार बार रिपीट हुए ये क्वेश्चन है साइंस के, जो कि 1000 क्वेश्चन है और ये सभी क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। लेटेस्ट जो एग्जाम हुआ था एनटीपीसी का, उसमें भी ये क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। आपके आने वाले एग्जाम, खास तौर पर ग्रुप डी आ रहा है, एसएससी जीडी आ रहा है, सबके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही, भारत में जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे स्टेट लेवल के, सेंट्रल लेवल के, सब में ये 1000 प्रश्न आपको बार बार पूछे जाएंगे। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं। ये देखिए, पूरे 1000 प्रश्न हैं, आप देख लीजिए खुद ही। लास्ट में मैं ले जाके दिखा देता हूं आपको। ये आपके टोटल 1033 प्रश्न है, 1033। ठीक है, 1000 प्रश्न हम कवर करने वाले हैं। इसमें आपका कौन कौन सा है? इसमें आपके फिजिक्स के क्वेश्चन है, केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, बायोलॉजी के क्वेश्चन है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्वेश्चन है, कंप्यूटर विज्ञान के क्वेश्चन है और विविध है पूरा साइंस का। तो ये मास्टर वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए पूरा, और दोस्तों को शेयर भी करना चाहिए। स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। सुपर फास्ट स्पीड में वीडियो रहेगा, तो प्लीज कोशिश करिएगा पूरा वीडियो देखने के लिए। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? तो इनसेट 2A सबसे पहला स्वदेशी निर्मित दूसरी पीढ़ी का उपग्रह है। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो विटामिन डी का निर्माण होता है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, विटामिन डी का निर्माण होता है। हैली पुच्छल तारा प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? तो 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ती हैं? तो पराश्रव्य या फिर अल्ट्रासोनिक तरंगों की सहायता से। एचआईवी विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो एड्स रोग होता है एचआईवी विषाणु से। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के सहायक होता है। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? तो आवेश की मात्रा का मात्रक है एम्पियर सेकंड। लाफिंग गैस कौन सी होती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है। बाह्य चुंबकीय पदार्थों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है, तो लोह कवर को चढ़ाकर की जाती है। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो न्यूक्लियर संलयन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, नाभिकीय संलयन परमाणु घर में। किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है किरणों पर। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग होता है, तो जीवाश्मों की आयु का पता लगाने में रेडियो कार्बन विधि का उपयोग होता है। शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो हमारे शरीर में किडनी पाई जाती है। किडनी की संख्या कितनी होती है? एक किडनी होती है या दो किडनी होती है हमारे शरीर में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो किडनी की सहायता से रक्त शुद्ध होता है। हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? तो जलीय पौधों को हाइड्रोफाइट कहा जाता है। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो इनफाइनाइट या अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है? तो दूसरे नंबर का प्रतिबिंब सबसे अधिक चमकीला होता है। तेल का जल के तल पर फैल जाने का क्या कारण होता है? तो तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होता है। पेंसिल का लेड कैसा होता है? किसका होता है? तो ग्रेफाइट का होता है पेंसिल का लेड। सड़क पर चलने की अपेक्षा वर्फ पर चलना कठिन क्यों है? क्योंकि वर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, फ्रिक्शन कम होता है, तो आप फिसल सकते हैं। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? क्योंकि लोलक घड़ियों की लंबाई बढ़ जाने के कारण उनका आवर्तकाल बढ़ जाता है, इसलिए घड़ी सुस्त हो जाती है गर्मियों के समय। ऊंचे स्थानों पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर पानी क्यों उबल जाता है? क्योंकि वहां वायुमंडलीय दाब कम होता है। पीतल मिश्र धातु है किस किस का? तो जस्ता और तांबा का मिश्र धातु है पीतल। गैसों के, अच्छा इसकी शॉर्टकट क्या है? आपको पता होगा, जीके ट्रिक में बताया था मैंने शॉर्टकट। गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र को क्या कहलाता है? तो मैनोमीटर से गैसों का दाब ज्ञात किया जाता है। आप मुझे कमेंट करके बताइए, ऊंचाई ज्ञात करने का यंत्र क्या होता है? ऊंचाई और गहराई ज्ञात किस मीटर द्वारा की जाती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या है? ये क्वेश्चन आया था एनटीपीसी में, उसका नाम है ध्रुव। अग्नाशयी रस में पाए जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन या पेप्टोन को किस में बदलता है? तो ये छोटे पेप्टाइड्स में बदल देता है। मनुष्य में दाद रिंग वॉर्म रोग के रोग कारक कवक का नाम क्या है? तो माइक्रोस्पोरम उसका नाम है। स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के अभाव से होता है? तो विटामिन सी के अभाव से होता है। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु ओस्मियम है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। पोटेशियम का अयस्क कार्नेलाइट का सूत्र क्या है? तो KCl MgCl2 और 6H2O। यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन में अंततः क्या प्राप्त होता है? तो सीसा प्राप्त होता है। ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? तो डेसिबल से ध्वनि को मापा जाता है। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रण करके बनाया जाता है? तो क्रोमियम, लोहा और निकल से बनता है स्टेनलेस स्टील। अच्छा कमेंट करके बताइए, स्टेनलेस स्टील में सबसे ज्यादा क्या होता है? क्रोमियम होता है, लोहा होता है या फिर निकल? इन तीनों में से सबसे ज्यादा क्या होता है स्टेनलेस स्टील में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा।
वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का क्या नाम है जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है, एल्गी का, तो उसको बोलते हैं फाइकोलॉजी। दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम क्या है, तो बैक्टीरियम लैक्टिसी एसिडाई, ये है दूध से दही बनाने वाले, जिसको आप लैक्टोबैसिलस भी बोलते हैं। मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता होती है, तो शर्करा की अधिकता होती है, शुगर की अधिकता होती है। स्वचालित ब्रेक किस नियम के आधार पर बनते हैं, तो पार्किल के नियम के आधार पर स्वचालित ब्रेक हाइड्रोलिक ब्रेक्स बनते हैं। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था, तो कॉर्नबर्ग ने डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था। आतिशबाजी में लाल रंग किसके कारण होता है, तो स्ट्रांसियम के कारण लाल रंग होता है। आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण होता है, तो बेरियम के कारण हरा रंग होता है। उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है, तो लवण एवं जल बनता है उदासीनीकरण क्रिया में। मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि कौन सी है, तो क्लोरोक्विन मलेरिया परजीवी को नष्ट करती है। किस लोहे में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है, तो ढलवे लोहे में सबसे अधिक होती है कार्बन। कुकिंग गैस किसका मिश्रण होता है, तो ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है कुकिंग गैस। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, तो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है, तो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। RDX का फुल फॉर्म क्या है, ये एक विस्फोटक है, इसका नाम है रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयोग किया जाता है, तो पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो क्लोरो एसिटोफेनॉन अश्रु गैस या आंसू गैस का जो है रासायनिक नाम है। DDT का पूर्ण नाम क्या है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, DDT का पूरा नाम है। DDT क्या है, कमेंट करके बताइए। एक खाद है या फिर एक कीटनाशक, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा DDT क्या है, खाद है या फिर कीटनाशक। पृथ्वी का आकलन किया जाता है, तो यूरेनियम भी कितनी एज हो गई है पृथ्वी की, यूरेनियम डेंटिंग पद्धति द्वारा। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, तो ऑक्सीकरण कहलाती है इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति। प्रोटीन के संश्लेषण कहाँ होता है, तो राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, तो 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, तो छोटी आंत में अधिकांश पाचन का भाग संपन्न होता है। छोटी आंत ही सबसे बड़ी है ना, बड़ी आंत और छोटी आंत। चलिए बताइए छोटी आंत की लंबाई, देखते हैं किस किसको पता है छोटी आंत की लंबाई कितनी है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ हो जाती है, तो मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया, तो हार्वे ने सबसे पहले किया था रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन। पेसमेकर का संबंध किससे है, तो हृदय से पेसमेकर का संबंध है। पेसमेकर का कार्य क्या है, तो दिल की धड़कन को प्रारंभ करना पेसमेकर का काम है। गति प्रेरक किससे संबंधित है, तो हृदय से संबंधित है गति प्रेरक। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं, तो धमनियों की भित्तियों पर जो ब्लड प्रेशर आप नामते हो, तो धमनियों की भित्तियों पर कितना प्रेशर डाल रहा है रक्त, उसको कहते हैं ब्लड प्रेशर। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है, तो सोते समय आपका रक्तदाब घट जाएगा क्योंकि आप आराम की पोजीशन में रहते हैं। मानव हृदय का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, कितनी भिन्नता होती है, 80% करीब जो है रक्त प्लाज्मा में आपका पानी की मात्रा होती है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो लोहा रक्त में पाई जाने वाली धातु है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो किडनी में रक्त का शुद्धिकरण होता है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं, तो छोटी आंत से अवशोषित किया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है, तो एंजाइम की खास आवश्यकता होती है। लार किसके पाचन में सहायक होती है, तो स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। मानव के आमाशय में एक्स अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन को पचाने में सहायक होता है, तो एक्स अम्ल का नाम क्या हो जाएगा, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है मानव के शरीर में। क्रेब्स चक्र का में किसका संश्लेषण होता है, तो पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है क्रेब्स चक्र में। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो डायलिसिस कहा जाता है। पेप्सिन बदल देता है तो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं, तो एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है, तो यकृत करता है। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है, तो यकृत द्वारा पैदा किया जाता है। पित्त या बाइल कहाँ जमा होता है, तो ये पित्ताशय में जमा होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक व डायसिस्टोलिक कितना होता है, तो सिस्टोलिक 120 mm और डायसिस्टोलिक 80 mm होता है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है, तो दौड़ लगाते समय रक्तचाप बढ़ जाएगा। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है, तो करीब 2 अरब बार धड़कता है। मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या है,
तो पंपिंग स्टेशन की तरह मानव शरीर में हृदय का कार्य है। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में होता है क्या? तो लोहा होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना कार्य है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक होता है? तो आरबीसी रेड ब्लड सेल का महत्वपूर्ण घटक होता है। हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन को ले जाना। किसकी सहायता की से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो लोहित कोशिकाओं द्वारा। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव हृदय प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो डब्ल्यूबीसी लड़ती है। यदि कोई बाहरी चीज आ जाए हमारे शरीर में, जो बुखार आता है ना, आपको शरीर आपको एक देता है संकेत कि अब कोई बाहरी चीज आ जाती है, उससे लड़ने का काम किसका? डब्ल्यूबीसी का, व्हाइट ब्लड सेल का। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी कहाँ उत्पन्न होती है? तो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती हैं। किसको आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है? तो कब्रिस्तान, प्लीहा को कहा जाता है। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। बचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो यकृत चूषण करता है। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? अस्थि मज्जा द्वारा। उच्च उन्नताश पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या क्या होगी? यदि आप ऊंचाई पर पहुंच जाओगे, हिल स्टेशन पहुंच गए, मान के चलिए शिमला, मसूरी, तो वहां पर आरबीसी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। सफेद रक्तकण डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है मेरुदंड से। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर है? तो केशिरुक रज्जु में। स्तनधारी किस में यूरिया बनाते हैं? तो यकृत या लीवर में यूरिया बनाते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो ऑटो ग्रंथि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण होता है। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या है? तो नेफ्रॉन गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है। किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है? तो ऑटो ग्रंथि की कुसंक्रिया के कारण मिक्सिडीमा होगा। मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? तो हिपेरन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो लिम्फोसाइट द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। एंटीजन या प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है? तो जो है थायरोक्सिन आयोडीन युक्त हार्मोन है। मानव के श्वेत रक्त कणों का व्यास होता है तो 007 mm होता है। मानव के श्वेत रक्त कणों का व्यास। अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? तो वक की क्रिया को पूरा करने के लिए अपोहन का प्रयोग होता है। स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो शरीर के तापमान के विनियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। सामान्यतः निषेचन होता है तो गर्भाशय में होता है। एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है तो भ्रूण का लिंग बताता है। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है तो अधिवक्र ग्रंथि में नियंत्रित होता है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। मानव के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी सबसे छोटी ग्रंथि है। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है? तो बीजांडन के द्वारा की जाती है। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन की सुई लगाई जाती है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो TSH है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो तांबा पाया जाता है मायोग्लोबिन में। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त कितनी होनी चाहिए? तो 5 ग्राम। बीटा कोशिका से इंसुलिन स्रावित होती है। इंसुलिन उत्पादित होता है तो पैंक्रियाज में इंसुलिन जो है उत्पादित होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं वायु श्वसन। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो 4% होती है। हृदय वंचित होता है तो ऐच्छिक पेशियां नहीं होती हृदय में। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो तलवे पर सबसे अधिक मोटी होती है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो फेफड़ा सबसे बड़ा अंग है मानव शरीर का। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्ण कौन सा है? तो मेलानिन। आपको बता दें यहाँ पर 2 चीजें होती हैं। हमारे शरीर की जो है मानव शरीर की हमारी जो चमड़ी है, त्वचा है, इसको भी सबसे बड़ा अंग माना जाता है। कई बुकों में अलग अलग दिया है। एनटीपीसी में फेफड़ा आया था। ऑप्शंस के अनुसार भी इसका आंसर अलग अलग हो सकता है। आपको 4 ऑप्शन में यदि दिया हो तो फेफड़ा दिया हो और इससे छोटी चीज दी हुई तो फेफड़ा आपका सही आंसर हो जाएगा। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्ण कौन सा है? तो मेलानिन रंग देता है। कंडरा जोड़ता है तो कंडरा जो है पेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। मानव शरीर में कौन ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? तो अधिवक्र ग्रंथि है। आदमी के कंठ के किस भाग में आउटू जो है या एडमस एप्पल कहा जाता है? तो थायराइड ग्रंथि को आउटू कहा जाता है। याद रखना। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो 1350 ग्राम लगभग मस्तिष्क होता है मानव शरीर में। अच्छा, कमेंट करके बताइए हृदय का वजन कितना होता है? हमारे शरीर में
जो हृदय है, दिल है, उसका वजन कितना होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो उरु अस्थि सबसे लंबी अस्थि है। मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना जो है कुचला रहता है। तो कोशिकाओं में तरल रहता है, इसलिए उच्च वायु दाब भी, मंडलीय दाब, प्रेशर भी पड़ेगा तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंख के रेटिना की जो है परंपरागत कैमरा के निर्माण में से किस भाग से तुलना की जाती है? तो फिल्म से तुलना की जाती है आंख के रेटिना की। रक्त जमने में किस तत्व की भूमिका होती है? तो Ca की रक्त जमने में भूमिका होती है। मनुष्य में सामान्यतः निरंद रुधिर कोशिका, मतलब बिना खाली पेट, बोलते हैं भूखे पेट, आपका शुगर कितना है? तो भूखे पेट शुगर होना चाहिए 80 से 100, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कैसी हो जाएंगी? तो संख्या उनकी बढ़ जाएगी। मानव हृदय में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर क्या है? तो 140 से 180 mg कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब क्या होगा? तो रक्तदाब बढ़ जाएगा। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो दीर्घ अस्थि में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। स्तनपाइयों में स्वेद ग्रंथियां मूलतः संबंधित है, तो ताप नियमन से संबंधित है। मानव हृदय में कक्ष की संख्या कितनी होती है? तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। मधुसूदनी अंतःस्राव एक क्या है? तो ये ग्लाइकोलिपिड है। मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं, तो फिबुला और टिबिया, ये पैरों की हड्डियां हैं। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? तो यूट्रस गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द है। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है, तो ऑक्सीजन के लिए अधिकतम बंधुता होती है हीमोग्लोबिन की। कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? तो एड्रिनल ग्रंथि करती है। मानव शरीर में हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? तो पराव2 हार्मोन। मानव में जो है शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? तो डिंब वाहनीय नलियों में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है। जब वक्र कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा होता है? तो रक्त में जो है आपका नत्र जनित अवशिष्ट पदार्थ जमा होने लगता है। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब क्या हो जाएगा? तो वृद्ध आदमियों का रक्तदाब घट जाता है। मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होता है? तो वृहदांत में संलग्न होता है पुच्छ। किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन श्वसन के दौरान रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ देती है? तो परासरण के द्वारा ऑक्सीजन जो है रुधिर में प्रवेश करती है फिर उसे छोड़ देती है। कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? तो यकृत वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है। सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो मस्तिष्क से संबंधित है सेरेब्रम। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो प्रमस्तिष्क मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो मस्तिष्क कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है। किसी मृतप्राय व्यक्ति का गुर्दा लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए? तो केवल तंत्रिकीय प्रकारों का अवसान होना चाहिए तो आप उसका गुर्दा ले सकते हैं। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त ओ है तो उसके पुत्र का रक्त वर्ग क्या हो सकता है? तो पुत्र का रक्त वर्ग ओ हो सकता है। कोई भी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति से जो है रुधिर दान कर सकता है? तो ए बी या बी वाले को रुधिर दान कर सकता है। यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ है तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? तो उसके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग ए होगा या फिर बी होगा। संतानों की भ्रूणी अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोगों को एरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटेलिस कहा जाता है। इसका कारण क्या है? तो पिता का RH+ तथा माता का RH- होना। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? तो ए बी रक्त समूह सर्वग्राही है। ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सर्वाधिक ग्राही कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उनके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। सर्वाधिक ग्राही मतलब यूनिवर्सल रिसिपेंट कौन से रुधिर वर्ग का होता है? तो ए बी का होता है। कौन सा रक्त वर्ग सर्वाधिक दाता होता है? तो ओ होता है। यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग ए बी हो तथा महिला का रक्त वर्ग बी हो तो उसकी संतानों में से कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता? तो ओ कभी नहीं हो सकता उसकी संतान का रक्त समूह। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां होती हैं। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो उनमें भी 206 होती हैं, उससे ज़्यादा भी होती हैं, फिर धीरे धीरे जुड़ती हैं। ठीक है, याद रखना। मनुष्य की खोपड़ियों में अस्थियां कितनी होती हैं? तो 8 अस्थियां होती हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितने जोड़े होते हैं? तो 12 पसलियां होती हैं। शरीर के सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है? कहाँ होती है? जबड़े में होती है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपिस है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर। स्टेपिस और फीमर कहाँ कहाँ पाई जाती है? कमेंट करके बताइए। स्टेपिस कहाँ पाई जाती है? शरीर के किस अंग में? और फीमर कहाँ पाई जाती है? शरीर के किस अंग में? मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? तो खोखली हड्डी होती है। टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो टांग में पाई जाती है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? तो कैल्शियम की कमी के कारण। एथलीट को
किससे जल्दी ऊर्जा मिलती है? तो कार्बोहाइड्रेट से जल्दी ऊर्जा मिलती है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या है? तो ग्लूकोज का अवक्षय। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है तो भाग प्रति मिलियन में व्यक्त किया जाता है रक्त ग्लूकोज। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन से शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। प्रोटीन को माना जाता है तो शरीर का निर्माण करने वाला माना जाता है, ठीक है। एंजाइम मूलतः क्या है? तो एंजाइम प्रोटीन है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? तो एंजाइम है। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत भाग कितना होता है? तो 42% प्रोटीन होता है। कैप्सूल का आवरण बना होता है तो स्टार्च का आवरण बना होता है। शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? तो फ्रक्टोज शहद का प्रमुख घटक है। कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो ग्लूकोज तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। शहद में मुख्यतः होते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है तो कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान करता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है तो ग्लाइकोजन में पुनः संग्रहित होता है। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन खाते हैं तो दालों से सबसे ज्यादा प्रोटीन मिलता है शाकाहारी लोगों को। प्रोटीन का सर्वप्रथम स्रोत क्या है? तो सोयाबीन सर्वप्रथम स्रोत है। मानव शरीर में वसा जमा होती है तो वसा ऊतक में जमा होती है वसा। ऊंट बिना पानी के कुछ दिन तक मरुस्थल में रहता है। ऐसा वह कर पाता है क्योंकि वह अपने कुबड़ में जमा किए गए चिकनाई का प्रयोग करके जो है पानी की कमी पूर्ति कर लेता है। दांतों में क्या होता है? तो दांतों में कैल्शियम होता है। किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति से होता है? तो फ्लोरीन का संबंध दांतों की विकृति से होता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम आवश्यक है। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो शैवाल का महत्वपूर्ण स्रोत है। आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो शैवाल आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है। उपस्थिति तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कौन सा है? तो कैल्शियम आवश्यक तत्व है। दांत का कोशिका अरक्तता रोग किसकी अपसामान्यता के कारण होता है? तो लाल रुधिर कोशिका की अपसामान्यता के कारण आपको अरक्तता का रोग हो जाएगा। प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो स्रोत कौन से हैं? तो सोयाबीन और मूंगफली प्रचुरतम मात्रा में पाया जाता है। खाद्य प्रोटीन के दो स्रोत है। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषकदायक तत्वों में सम्मिलित क्या है? तो कैल्शियम, सी और के। सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्यमान तत्व कौन सा है? तो कैल्शियम सीमेंट में भी होता है, हमारे शरीर की अस्थियों हड्डियों में भी होता है। किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? तो लोहे की कमी से एनीमिया रोग होगा। किस विटामिन का संबंध रक्त का थक्का जमाने से? तो विटामिन के का संबंध रक्त का थक्का जमाने से है। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना है प्रतिशत? तो 50% औसतन ऑक्सीजन होती है मानव शरीर में। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है? तो हरी पत्तेदार सब्जियों में सबसे अधिक आयरन पाया जाता है। मूत्र के श्रवण को बढ़ाने वाली औषधि कौन सी है? तो डायूरेटिक। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत प्रभावित होती है। पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है? तो एंट अमीबा पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी जो है प्रोटोजोआ है। आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? तो नेत्र गोलकों के छोटे होने के कारण दूरदृष्टि की बीमारी होती है। हैजा का क्या कारण है? तो जीवाणु हैजा का कारण है। किसके जांचने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? तो एड्स के लिए एलिसा टेस्ट होता है। एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू विषाणु को किससे निरूपित किया जाता है? तो H5N1 से जो है निरूपित किया जाता है। किसकी कमी से दंत क्षय होता है? तो फ्लोरीन की कमी से दंत क्षय होता है। बैरियम मील का प्रयोग किया जाता है तो आहार नली की एक्सरे के लिए बैरियम मील का प्रयोग किया जाता है। गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबी यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सीटी स्कैन किया जाता है गुर्दा पथरी के लिए, या फिर सोनोग्राफी आप कह सकते हैं ना। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है। तो गहरे तले हुए में वसा बहुत होता है, इसलिए कैंसर होने की संभावना ज़्यादा रहती है। किसी भारी वस्तु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है। तो कॉपर की यदि जो है ज़्यादा विषाक्तता होगी तो यकृत सिरोसिस हो सकता है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं तो इस्कीमिया कहा जाता है। अपर्याप्त आपूर्ति को टाइफाइड पैदा किया जाता है तो साल्मोनेला टाइफी द्वारा टाइफाइड पैदा किया जाता है। बीसीजी प्रतिरक्षण होता है तो टीबी के लिए बीसीजी प्रतिरक्षण किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत क्या है? तो वसा एक प्रमुख स्रोत है। रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? तो विटामिन के मदद करता है। बीसीजी का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए होता है? तो तपेदिक के लिए होता है। मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं तो प्रोटीन एंटीबॉडीज होते हैं। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो यकृत के संक्रमण के कारण पीलिया हो जाएगा। न्यूमोनिया या निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? तो फेफड़े को करता है। पूर्ण स्मृति लोप को किस शब्द द्वारा जाना जाता है? तो एमनीसिया के द्वारा जाना जाता है। कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती? तो फ्लू पानी द्वारा नहीं होती। अरक्तता में किसकी मात्रा कम होती है? तो हीमोग्लोबिन की मात्रा अरक्तता में कम होती है। चेचक होने का कारण क्या है? तो वेरियोला वायरस चेचक होने का कारण है।
गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण पीला होता है? तो कैरोटीन की मौजूदगी के कारण पीला होता है। कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? तो ट्यूबरकुलोसिस वायु के माध्यम से फैलता है। अन्न एक समृद्ध स्रोत है, तो स्टार्च के समृद्ध स्रोत है अन्न। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप है, तो जो है आपका C16 रेडियो आइसोटोप है। शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट शरीर की विभिन्न गतियों के लिए ऊर्जा स्रोत है। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो प्रोटीन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पीत ज्वर संचारित किया जाता है, तो एडीज द्वारा पीत ज्वर संचारित किया जाता है। मानव शरीर के में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन ए है। ईसीजी क्या है? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ईसीजी का फुल फॉर्म है। ईसीजी किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? बताइए कमेंट करके। ईईजी और ईसीजी किसके लिए यूज़ होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। कौन सा रोग रक्तदान द्वारा फैलता है? तो टाइफाइड रक्तदान द्वारा फैलता है। विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में हो जाता है, तो अरक्तता हो जाती है विटामिन B6 की कमी से। पीलिया एक प्रतीक है, तो यकृत की बीमारी का प्रतीक है पीलिया। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है, तो जीवित प्रतिरक्षियों का समावेश किया जाता है। जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम क्या है? तो डायबिटीज उस बीमारी का नाम है। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत प्रभावित होता है। मिनी माता रोग का कारण क्या है? तो पारा मिनी माता रोग का कारण है। आनुवांशिक रोगों में कौन यौन संबंधित है? तो हीमोफीलिया यौन संबंधित रोग है। जापानी एनसेफेलाइटिस का कारक क्या है? तो विषाणु जापानी एनसेफेलाइटिस का कारण है। दोष युक्त वक वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है, इसमें निहित प्रक्रम कौन सा है? तो परासरण इसमें निहित प्रक्रम है। ईईजी से किस अंग की कार्य प्रणाली का जो है जांच होती है? तो ईईजी से आपके मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की जांच होती है। और ईसीजी से क्या होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। कैसीन दुग्ध होता है? तो प्रोटीन कैसीन दुग्ध होता है। किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग जो है हो जाता है? तो आयोडीन की कमी के कारण घेंगा रोग होता है। किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो लैक्टोज की उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आती है। सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? तो जापानी एन्सेफेलाइटिस के उन्मूलन में सहायक होता है। घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु कौन सा है? तो RSV जो है विषाणु घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात है। चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होता है, कोलेस्ट्रॉल है। तो जंतु वसा में उपस्थित वशीय अल्कोहल कोलेस्ट्रॉल है। आहार में लवण का मुख्य उपयोग है, तो भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना आहार में लवण का मुख्य उपयोग है। वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, तो कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टोकोफेरॉल वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? तो 45 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। एनोस्मिया कहते हैं, तो घ्राण संवेदना की कमी को एनोस्मिया कहते हैं। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है, क्योंकि अधिक कैलोरी से क्या आवश्यक क्यों है? क्योंकि शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए अधिक कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान एवं अनुसंधान जो किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में है राष्ट्रीय पोषण संस्थान एवं अनुसंधान। न्यूट्रा स्ल्यूटिकल्स उत्पाद है जिसमें होता है, तो इसमें पोषक और औषधि प्रभाव होता है ये उत्पाद में। दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैसीम के कारण दूध का धवल रंग होता है। संतुलित आहार में सन्निकटतः क्या होना चाहिए? तो 1/5 प्रोटीन, 1/5 वसा और 3/5 कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है? तो स्टार्च और ग्लूकोज के रूप में संचित होता है। दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी से दिल का दौरा होता है। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग होता है? तो कोयला की खान में काम करने वाले व्यक्तियों को यह रोग होता है। दर्दनाक अस्थि रोग इटाई का पहले कहाँ पता चला था? जापान में सबसे पहले इटाई का पता चला था। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? तो इटाई से संबंधित है कैडमियम प्रदूषण। कालाजार का रोगवाहक कौन है? तो सिकता मक्खी कालाजार का रोगवाहक है। चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया? तो लुई पास्चर ने चेचक के लिए टीके का आविष्कार किया। श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है, तो सीमेंट उद्योग में काम करने वाले कर्मचारियों में श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है? तो जीडोवुडिन सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा है। किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? तो वायरस के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है। एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग क्या है? तो एम्फीसेमा एस्बेस्टस के द्वारा होने वाला प्रमुख रोग है। स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी क्या है? तो आंवला स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है। BMD परीक्षण किया जाता है तो पहचान करने के लिए
ऑस्टियोपोरोसिस का पहचान करने के लिए बीएमडी का परीक्षण किया जाता है। एड्स होता है तो विषाणु से एड्स होता है। भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग मरते हैं तो सिरोसिस से मर जाते हैं। सरल गलकंड या घेंगा किसको करने वाली बीमारी है? तो थायराइड ग्रंथि के कारण हो जो है घेंगा रोग होता है थायराइड ग्रंथि में। मलेरिया का संक्रमण चरण क्या है? तो बीजाणुज या फिर स्पोरोजोआइटिस, ये मलेरिया का संक्रमण चरण है। कौन सा कवकीय रोग होता है? तो एक्जिमा कवकीय रोग है। छोटी माता चिकन पॉक्स पैदा करती है तो डीएनए विषाणु द्वारा होती है छोटी माता। काली मौत या ब्लैक डेथ किसे कहते हैं? तो प्लेग को काली मौत या ब्लैक डेथ कहते हैं। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है गाजर। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है तो यकृत में संचित रहता है मानव शरीर में विटामिन ए। थायमीन क्या है? तो थायमीन विटामिन बी है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह कौन सा? तो विटामिन B12 में। बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं, यदि किसकी कमी है? तो विटामिन डी की कमी होगी तो अस्थियां मुड़ जाएंगी। विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? तो राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का अन्य नाम है। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो 4000 किलो कैलोरी। साइनोकोबालमिन क्या है? तो विटामिन B12 है। विटामिन को खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म रोग के लिए जरूरी है तो विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है, चर्म रोगों के लिए जरूरी है, चर्म रोग ठीक कर देता है। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत आंवला है। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कर्बिक एसिड है। किसी सब्जी में प्राप्त ना होने वाला विटामिन? तो विटामिन डी किसी सब्जी से प्राप्त नहीं होता। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर को कौन सा विटामिन मिलता है? तो विटामिन डी मिलता है। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी की प्रचुरता होती है। विटामिन डी के सजन में क्या पाया जाता है? तो कैल्सीफेरोल पाया जाता है विटामिन डी के सजन में। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरोल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो लिंग ग्रंथियों की सामान्य प्रक्रिया के लिए विटामिन ई महत्वपूर्ण है। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो विटामिन के क्रियाशील होता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो विटामिन के से बनता है। मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? तो विटामिन ए का संबंध है। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? तो विटामिन बी पानी में घुलनशील होता है। विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है? तो नाइट ब्लाइंडनेस होती है विटामिन ए की कमी के कारण। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी निकल जाता है, बह जाता है। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है? तो विटामिन ए होता है। जीव विज्ञान या बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो लेमार्क और ट्रेविनस ने किया था। जीव विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं तो अरस्तु जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं? तो बॉटनी के थियोफ्रेट्स को जनक कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं तो जीवाणुओं से एंटीबायोटिक्स प्राप्त होते हैं। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? 64। नाइट्रोजन यौगिकीकरण में कौन सी फसल सहायक होती है? तो फली नाइट्रोजन यौगिकीकरण में सहायक होती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैग हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का अवशोषण। कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो तपेदिक बैक्टीरिया से होता है। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता है तो जीव विज्ञान का संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवाल का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा है? तो माइकोबैक्टीरियम तपेदिक उत्पन्न करता है। एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन किया जाता है एक्सोबायोलॉजी के द्वारा। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है तो एंथ्रोलॉजी पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय क्या है? तो वर्ण कीलवक है। हैजा किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु के द्वारा हैजा होता है। तपेदिक का कारण क्या है? तो तपेदिक जो है बैक्टीरिया से होता है। प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है तो जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करने में मदद करता है। जैव निम्नीकरण अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जाता है? तो जीवाणुओं की सहायता से किया जाता है। किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो जीवाणु के द्वारा दूध खट्टा होता है। दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो दूध के दही के रूप में जमने का कारण लैक्टोबैसिलस है। आईवी द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो एड्स आईवी द्वारा। HIV होगा वहां पर, ठीक है, आईवी लिखा है, टाइपिंग मिस्टेक। एड्स वायरस क्या होता है? तो एड्स वायरस एक सूची RNA होता है। एड्स का कारण क्या है? तो वायरस एड्स का कारण है। HIV का फुल फॉर्म क्या है? तो ह्यूमन
इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है। ठीक है, एड्स फैलता है तो शारीरिक संपर्क से एड्स फैलता है। विषाणु में क्या होता है? तो विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। सार्स क्या है? तो विषाणु जनित रोग सार्स है। खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? तो विषाणु के कारण खसरा होता है। कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो चेचक विषाणु के कारण होता है। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? तो विषाणु के कारण उत्पन्न होती है। आलू में मोज़ेक रोग का कारक तत्व क्या है? तो विषाणु आलू में मोज़ेक रोग के कारण का तत्व है। मशरूम क्या है? तो मशरूम एक कवक है। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था? तो पेनिसिलिन प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी था। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? तो कवक द्वारा उत्पन्न होती है। कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? तो माइकोराइसिया। लाइकेन जिन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बना होता है वो कौन कौन से होते हैं? तो कवक और शैवाल। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है? तो लाइकेन से प्राप्त होता है लिटमस। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो सूर्य से प्राप्त होती है। साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो साइकस से बनाया जाता है साबूदाना। दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि एफेड्रिन किससे प्राप्त होती है? तो एफेड्रा से प्राप्त होती है। कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? तो जिंक गो को जीवित जीवाश्म कहते हैं। विषाणु वृद्धि करता है? तो विषाणु जीवित कोशिका में वृद्धि करता है। पौधे का कौन सा भाग फूल बनाने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो पर्ण में फूल बनाने का उद्दीपन होता है। कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण क्या है? तो फ्लोरिजन का श्रावण 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण है। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो वुल्फिया संसार का सबसे छोटा पुष्प है। फूल गोभी में पौधों का उपयोगी भाग कौन सा है? तो ताजा पुष्प समूह फूल गोभी में पौधों का उपयोगी भाग है। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो रिफ्लेशिया विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो पुष्प सबसे महत्वपूर्ण अंग है। प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? तो तना प्याज में खाद्य भाग होता है। आलू क्या है? तो आलू एक रूपांतरित तना है। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है? तो चीड़ से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहां से प्राप्त होता है? तो फूल की कली से प्राप्त होता है लौंग, जो कि सामान्य तेल में प्रयोग किया जाता है। हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है, यह बताइए कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तने तथा नर पुष्प क्रम के निश्रावण से हशीश प्राप्त की जाती है। प्रकाश संश्लेषण होता है? तो केवल दिन में होता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? तो CO2 आवश्यक होती है। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है? तो फोटोसिंथेसिस कहलाती है। किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो सोयाबीन में अधिकतम प्रोटीन होता है। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि से इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया गया है वह कौन सी है? तो क्लोरोक्विन को अब यूज किया जाता है। कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो मटर मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। किस पेड़ की छाल मसाले को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? दालचीनी की पेड़ की छाल मसाले को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? तो आंशिक मूल परजीवी चंदन के पेड़ को माना जाता है। नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाले पादप कहलाते हैं? तो उभय लिंगाश्रय कहलाते हैं। पत्ती के लाल नारंगी और पीले रंग का कारण क्या है? तो कैरोटिनाइड पत्ती के लाल नारंगी और पीले रंग का कारण है। गेहूं, जौ, नींबू, राई, नारंगी तथा बाजरा संबंधित है? तो ये 3 पादप परिवारों से संबंधित है। बांस को किसमें वर्गीकृत किया है? तो बांस को एक घास बोला जाता है। धनिया में उपयोगी अंश क्या होता है? तो पत्ते और सूखे फल धनिया में उपयोग किए जाते हैं। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? तो जेट्रोफा से प्राप्त होता है। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर भी कहते हैं? तो आंवला को शाकीय भारतीय डॉक्टर भी कहते हैं। बायां महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है? तो स्तनपायी में दिखाई देता है। लिटमस प्राप्त होता है? तो एक लाइकेन से लिटमस प्राप्त होता है। किस फसल में एजोला एनाबिना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? तो चावल में किया जाता है। चिलगोजा किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? तो पाइन की प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नेत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु कौन से होते हैं? तो सहजीवी होते हैं। जड़ें धनात्मक भूम्यानुवर्तन होती हैं? तो अधिकांश जड़ें होती हैं आपकी पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। पेड़ों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? तो क्लोरोफिल कहते हैं उसको। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उत्पन्न होती है? तो CO2 पानी तथा क्लोरोफिल से उत्पन्न होती है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया था? तो खुराना ने किया था। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जोहानसन ने किया था। किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया है? तो वॉटसन के द्वारा कहा गया है। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है? तो क्रोमोसोम में अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है।
डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो वॉटसन तथा क्रिक ने। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने वाली की क्षमता होती है, तो उसको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहा जाता है। 80% से अधिक शैल कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? तो जल है। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति कारण। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? तो स्रावी गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है। एक काष्ठी पौधे की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य क्या होता है? तो पत्तियों से पौधों के अन्य भागों को खाद्य परिवहन करना मुख्य कार्य होता है। संवहनी पौधों में पानी ऊपर से किसके ऊपर से जाता है? तो जाइलम टिश्यू के ऊपर से जाता है। किस भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो जेसी बोस ने किया था। संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र क्या है? तो सागर है। मृदा अपरदन रोका जा सकता है? तो वन रोपण द्वारा मृदा अपरदन रोका जा सकता है। जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम तो द्वितीयक भोक्ता कहलाते हैं। हाइड्रोफाइट्स कहते हैं? तो एक जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। मरुद्भिद पौधा है? तो करील मरुद्भिद पौधा है। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण बताइए? तो वायु अजैव अवयव है। हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है? तो मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण कौन है? तो हरे पौधे सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण है। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? तो 33.3 अनुपात में होना चाहिए। भारत में मैंग्रोव की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो दक्षिणी 24 परगना का सजने खाली जंगल। एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होती हैं। ऐसे पौधे हैं जो अन्न पर निर्भर करते हैं? तो यांत्रिक मदद हेतु अन्न पर निर्भर करते हैं, लिपटे होते हैं दूसरे पेड़ों पर। पादपालय एक सुविधा है जिससे नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो पाता है। कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? तो कार्बनिक कृषि पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है। अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय ही पुष्पित होते हैं, ऐसा क्यों? तो मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय सक्रिय रहते हैं, इस कारण से। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं? तो जीरोफाइट्स कहा जाता है रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधों को। पारिस्थितिक निके की संकल्पना को प्रतिपादित किया था? तो ग्रीनलैंड्स ने पारिस्थितिक निके की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो समुद्र सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। मनुष्य किसके द्वारा जीवमंडल में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रख सकता है? तो संबंधित पौधे की नई किस्में और पालतू पशु की नई नस्ल विकसित करके। सामाजिक वानिकी है? तो सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों का उगना और उनकी व्यवस्था करना सामाजिक वानिकी है। राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान स्थित है। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो देहरादून में। पृथ्वी पर विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? जलमंडल सबसे बड़ा विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित किया जाता है? तो जल जीवशाला द्वारा। रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में बताता है जो संकटापन्न है। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन कौन एक प्रमुख कारण है? तो वनोन्मूलन सबसे प्रमुख कारण है। ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है? तो उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर निर्भर करती है। प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक है? तो मानव गतिविधियां मुख्य कारक है। जैविक विरासत का वन माना जाता है? तो पश्चिम बंगाल में सुंदरवन जैविक विरासत का वन है। वह वर्णक जो वनस्पति को बैगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन है? तो फाइकोसाइनिन है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। पारिस्थितिकी तंत्रों में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो वन कटाई के विरुद्ध था। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। ओजोन जितनी इतनी सांद्रता या संकेंद्रण पर गंभीर फुफ्फुसीय रोग करके मानव शरीर को प्रभावित करता है। तो 9 ppm की सांद्रता उत्पन्न करके जो है मानव रोग को प्रभावित करता है, याद रखिएगा, ओजोन। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप कौन सा है? तो जल हायसिंथ सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है। यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इनकी कमी के कारण मर जाएंगे। तो यदि पादप मर जाएंगे तो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, पेड़ ऑक्सीजन बनाते हैं, तो पशु भी मर जाएंगे। जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संचारित किया जाता है तो इस संचरण को क्या कहते हैं? तो स्वस्थानी कहा जाता है। अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव क्या है? मृदा अपरदन, मिट्टी का क्षरण। चारण आहार श्रृंखला के आधार तल पर जीव कौन से होते हैं? तो उत्पादक होते हैं। पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित है? तो नीरी मूलतः संबंधित है। मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होगा? तो मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है? तो इकोटोन कहा जाता है।
एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकीय पदछाप कहा जाता है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो वॉटसन और क्रिक ने दिया था। माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? तो गुणसूत्र द्वारा स्थानांतरित होते हैं। पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सी गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? तो एक्स वाई। एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है तो एक्स वाई होता है। बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम किसका होता है? तो पिता का होता है। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? तो पुरुष में वाई और स्त्री में एक्स। एक वर्णांध पुरुष व सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों के वर्णांध होने की संभावना कितनी है? तो 0%। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग किया जाता है। जीन शब्द किसने बनाया था? तो जी मेंडल द्वारा जीन शब्द बनाया गया था। वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा तो हरे कलर का। एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है। वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रियों के पुत्रों में। गुणसूत्रों में होते हैं तो डीएनए और प्रोटीन होता है गुणसूत्र में। डीएनए उंगली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो बलात्कार या माता पिता, चोर, किसी की भी यदि आपको पता करना है तो डीएनए फिंगरप्रिंट के द्वारा आप पता कर सकते हैं। जेनेटिक्स किसका अध्ययन कहलाता है? आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन जेनेटिक्स कहलाता है। संसार में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है? तो मछली की संख्या सर्वाधिक है। सबसे विषैली मछली कौन सी है? तो पाषाण मछली। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग में की जाने वाली कीट भक्षी मछली कौन सी है? तो गैम्बूसिया मच्छरों के लार्वा को खा जाती है। जल से बाहर निकाले जाने वाले मछलियां मर जाती हैं क्योंकि वे श्वसन नहीं कर पाती हैं। शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 0 हड्डियां होती हैं। एम्फीबिया बनता है तो जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाले पक्षियों को एम्फीबिया बनता है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो किंग कोबरा। पहला क्लोन पशु डॉली कौन सा था? तो ये एक भेड़ थी। कुछ रेगिस्तानी छिपकलियां अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती हैं जिससे इस प्रकार की मदद मिलती है। तो जीवों का पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन में मदद मिलती है। डायनासोर थे तो डायनासोर मेसोजोइक सरीसृप थे। किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? तो वर्ण की लवक के कारण। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग है। डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है क्या है? तो एक स्तनधारी है। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी कौन सा है? तो कीवी है। आर्कियोटेरिक्स है तो ये एक जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है। पेंगुइन चिड़ियां कहाँ पाई जाती हैं? तो अंटार्कटिका में पेंगुइन चिड़िया पाई जाती है। सबसे बड़ा उड़ने वाला असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ता है कौन सा है? ऑस्ट्रिच। पावो क्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो मोर का वैज्ञानिक नाम है। एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ सकता है कौन सा है? तो गुंजन पक्षी। व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है तो कंटक चूहा खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है। स्तनपायी के उत्सर्जनीय उत्पाद मूत्र में अधिकता में पाए जाते हैं तो यूरिक अम्ल। हरित ग्रंथियां संबंधित हैं तो उत्सर्जन से संबंधित है। कूटक या कील किस में नहीं पाया जाता? तो बत्तख में नहीं पाया जाता। डायनोसॉरस थे तो ये सरीसृप थे जो लुप्त हो गए हैं। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? तो हिपेरिन रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ है। ऑर्कियोप्टेरिक्स किस वर्गों के प्राणियों के बीच योजक कड़ी है? तो सरीसृप और पक्षियों के बीच में ये योजक कड़ी है। किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु से पता लगाने में महत्व है? तो डायटम का महत्व है। मेमेथ पूर्वज है तो मेमेथ हाथी का पूर्वज है। फेरोमोन्स पाए जाते हैं तो फेरोमोन्स कीटों में पाए जाते हैं। भारत में सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो व्हेल शार्क है। प्राइमेटों में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन है? तो गोरिल्ला है। पांडा भी उसी कुल का है जिस कुल का भालू है। अधिकांश कीट श्वसन करते हैं तो वातक तंत्र से श्वसन करते हैं। कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? तो एकीडना अंडे देता है, सीधे बच्चे नहीं देता। किस सर्प का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प हैं? तो नागराज। तालाबों और कुओं में किसको छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित कर सकते हैं? तो गैम्बूसिया को छोड़ दीजिए। मधुमक्खी में जो है आपके द्रोण या पुंप धुप होते हैं तो ये जननक्षम नर होते हैं। कपोत दुग्ध उत्पन्न करता है, पक्षी कपोत दुग्ध उत्पन्न करता है। कौन सा भाग हाथी के दंतगज के रूप में बदलता है? तो दूसरा दंत्रक। डार्विन फिंजिस का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? तो पक्षियों के लिए किया जाता है। विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटापन्न एशिया का शीर्ष पर पक्षी कौन सा है? तो ढोल। विभिन्न जातियों के एक्स सीटू संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा उद्दिष्ट है? तो
जर्म प्लाज्मा बैंक। कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु का निर्धारण करने के लिए अपनाई जाती है? तो जीवाश्मों के आयु का निर्धारण करा जाता है। अत्यधिक शराब के सेवन से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो यकृत। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो आपका स्प्लीन करती है। हरे पौधे में कौन प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्वांटोसोम कहलाती है। शरीर में रक्त का सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? तो शरीर को बीमारियों से बचाना। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो मछली के हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन करता है? तो किडनी का ये कार्य है। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर एक अप्सरा जिसको 40 वर्ष पूरे हो चुके हैं। डायनेमो का कार्य क्या होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। पिच ब्लेंडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है? तो इससे रेडियम प्राप्त किया जाता है। गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? तो उसकी त्वचा पर मेलेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो सेल्यूलोज सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं होते हैं क्योंकि वहां की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती, इसलिए। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो जियोरेंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। डोलोमाइट किसका अयस्क है? तो कैल्शियम का अयस्क है डोलोमाइट। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो जो है खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो ऑडियोमीटर। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो जीवाणुओं द्वारा। दूध का खट्टा होना हो चुका है। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलन कौन सा रंग करेगा? तो बैगनी रंग सबसे ज्यादा विचलन करेगा। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? तो फ्रीओन होता है। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो लैक्टोबैसिलस। किस अंग के कार्य ना करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो किडनी के कार्य ना करने पर। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो प्रमस्तिष्क होता है। अगला क्वेश्चन है, राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके कारण होता है? तो रेखीय संवेग के कारण लगेगा। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो हरगोविंद खुराना थे। चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने के कारण क्या है? तो वहां सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग उनके पलायन वेग से अधिक होता है। किस प्रकार के कोशिकीय शैवालों का उपयोग अंतरिक्ष में खाद की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो क्लोरेला का प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबड़ जो है आइसोप्रीन का बहुलक है। द्रव्य की चौथी अवस्था क्या होती है? तो प्लाज्मा द्रव्य की चौथी अवस्था होती है। प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो तप्त तार अमीटर, हॉट वायर अमीटर से की जाती है। प्रकाश संश्लेषण प्रकाश तरंगों के किस गुण के कारण अनुपस्थित होने का प्रमाण मिलता है? तो ध्रुवण के कारण जो है अनुपस्थित कहलाती है प्रकाश तरंगें। एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहां पर होता है? तो वलय के वृत्त के केंद्र पर गुरुत्व केंद्र होगा। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? तो कार्बन है हीरा एक। ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो केपलर ने किया था। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। प्रोटॉन की खोज किसने की है? तो रदरफोर्ड ने की है। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो पानी तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? तो हीरे का भार मापते हैं कैरेट में, और सोने की शुद्धता मापी जाती है कैरेट में, याद रखना, हीरे का भार और सोने की शुद्धता। गैल्वेनिकृत लोहे पर किसका लेप होता है? तो जिंक का लेप होता है। गैल्वेनिकृत लोहे पर किसका लेप होता है? हो चुका है ये क्वेश्चन। भारत में जो है 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? तो यह है सीवी रमन का। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो गलकंड के लिए किया जाता है। विद्युत मोटर का कार्य क्या है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्या इकाई क्या है? तो क्वांटोसोम है। पृथ्वी का औसतन वेग कितना होता है? तो 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर पृथ्वी का औसतन घनत्व है, माफ कीजिएगा। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, ऐसा क्यों? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है, इसलिए हमें सूर्य सदैव पूर्व में निकलता हुआ दिखाई देता है। पौधे में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो पोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। रेड और लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Pb3O4। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो कोलन या बैक्टीरिया में होता है। डार्क एवेंजर क्या है? तो एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है डार्क एवेंजर। फाइकोलॉजी के तहत किस शाखा का अध्ययन किया जाता है विज्ञान की? तो शैवाल या एल्गी का अध्ययन किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में पाया जाता है। मेनिंजाइटिस या ताविका शोथ नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क प्रभावित होता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है? तो हेपेरिन की उपस्थिति। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म किया जाता है? तो कन्वेंशन विधि द्वारा गर्म किया जाता है। वृद्धों के चिकित्सकीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो गेरियाट्रिक कहा जाता है। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग में किसकी कमी हो जाती है? तो ग्लूकोज की कमी हो जाती है।
HTLV सेकंड नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? तो एड्स फैलता है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी सबसे छोटी ग्रंथि है। एंजाइम मूलतः क्या है? तो एंजाइम मूलतः प्रोटीन है। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो यकृत में होता है। कृष्ण सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था। साइनोकोबाल्मिन क्या है? तो विटामिन B12 है। टेट्राड्रुथाइल लेड TEL पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि एंटी नॉकिंग रेटिंग जो अपविष्ट पोषण की दर बढ़ाने के लिए। हीरे की चमक होती है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है तो हाइग्रोमीटर द्वारा मापी जाती है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया? तो जॉन साल्क ने तैयार किया। गोबर गैस का मुख्य संगठक क्या है? तो मीथेन गोबर गैस का मुख्य संगठक है। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटोसोम कहलाती है। न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो त्वरण का मात्रक कहलाता है। गाइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण होता है। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो स्कर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्त दाब कितना होता है? तो 80, मतलब डायसिस्टोलिक पूछा है तो केवल 80 mm पारे के बराबर होता है। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होगा? तो बैंगनी रंग का। कैलोमल क्या होता है? तो मर्क्यूरस क्लोराइड Hg2Cl2 होता है कैलोमल। सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड बोलते हैं HgS सिंदूर। झूठा सोना या फुल्स गोल्ड कहलाता है? तो प्रकृति में पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड या आयरन पाइराइट। पैंक्रियाटिक जूस में पाए जाने वाला एंजाइम क्या है? तो टिप्सिन एंजाइम पैंक्रियाटिक जूस में पाया जाता है। आंतों में प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है तो पेप्सिन एंजाइम उत्प्रेरक होता है। एस्ट्रोडी क्या है? तो एस्ट्रोडी ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाली जापानी एक्सरे उपग्रह है। ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं। इसका कारण क्या है? तो ध्रुव तारा का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होना। मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन होता है? तो 72 बार। स्फिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या मापते हैं? तो रक्तदाब या ब्लड प्रेशर। 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो रक्त समूह की खोज की थी। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? जल के कण द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो नाइट्रोजन का प्रमुख यौगिक है। इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इथोलॉजी में जानवरों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है उनके सामान्य वातावरण में। नोबेल पुरस्कार में सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र में थी, वह कौन थी? तो मैडम क्यूरी 1930 भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में। पानी में सुई तो डूब जाती है जबकि भारी जहाज तैरता रहता है, समुद्री जहाज। इसका कारण क्या है? जहाज के डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी का भार सारे जहाज के बराबर होता है, इसलिए वह तैरता रहता है। और सुई के द्वारा हटाए गए पानी का भार सुई के भार से कम होता है, इसलिए सुई पानी में डूब जाती है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के सहायक होता है। एम्पियर सेकंड मात्रक है तो आवेश की मात्रा का। लाफिंग गैस क्या होती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस होती है। बाह्य चुंबकीय प्रभाव से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा कौन करता है? कैसे होती है? तो लोह कवच चढ़ाकर। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियस अभिक्रिया होती है? तो न्यूक्लियस संलयन होती है। किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो किरणों पर किसी प्रकार का आवेश नहीं होता। रेडियो कार्बन तिथि जो है विधि का उपयोग किसके लिए होता है? जीवाश्मों की आयु का पता लगाने के लिए होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? तो थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की है। प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है? तो प्रोटॉन के खोजकर्ता गोल्डस्टीन है। एक भारतीय वैज्ञानिक का नाम बताइए जो विशिष्ट मूलकर के साथ जुड़ा है, तो उनका नाम है बोस। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? तो चैडविक न्यूट्रॉन के खोजकर्ता है। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है? तो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कितनी होती है? तो सदा हमेशा जो है इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा रहेगी वो रहेगी नेगेटिव। यहाँ पर गलत लिखा है। परमाणु के इर्द गिर्द जो परिक्रमा कर रहे हैं उनकी इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज रहता है, याद रखिएगा। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? तो C12 परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या सदा परमाणु क्रमांक से अधिक रहेगी। स्थायी नाभिक जो है रहता है तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की लगभग समान संख्या होती है। स्थायी नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक बराबर होंगे। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादित किया। नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। किसकी सहायता से की थी? तो अल्फा कणों की सहायता से की थी। किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं? तो परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं। मेसोन की खोजकर्ता कौन है? तो युकावा मेसोन की खोजकर्ता है। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है? तो चक्रण से है। किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या तय करती है। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन और अगले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए है? तो 2-8-8-2। स्वर्णपत्र गोल्ड फॉइल स्वर्ण पत्र होना चाहिए। गोल्ड फॉइल
से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की? तो अल्फा कण की। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? तो विपरीत चक्रण पाया जाता है। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो पहले में 2 हो सकती है और दूसरे में अधिकतम 8 हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, परमाणु भार 12 है, इसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 6। परमाणु की संख्या Z एवं द्रव्यमान A के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो संख्या है Z, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी Z। तत्व यूरेनियम 92 235 में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? तो 92 होगी। सोडियम की परमाणु संख्या 11 है, परमाणु द्रव्यमान 23 है, इसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? तो 11 इलेक्ट्रॉन, 12 न्यूट्रॉन और 11 प्रोटॉन। यूरेनियम 92 238 में प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? तो प्रोटॉन 146 होंगे, 238 में से 92 घटा दीजिएगा। किसी तत्व के परमाणु भार से संबंधित सर्वाधिक उपयुक्त कथन क्या होगा? तो परमाणु संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है तो 10-10 मीटर परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है। किसी तत्व की परमाणु संख्या 35 है और उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? तो उसमें प्रोटॉन 18 होंगे। किसी तत्व में परमाणु में 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या बताइए? तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या आपकी 4 होगी। ऋणावेशित परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या क्या है? परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम होगी यदि आपका परमाणु ऋणावेशित है। नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर अल्फा किरणों की बौछार की तो क्या हुआ? तो अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण कर पार करते हुए चले गए थे। तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण द्वारा तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है। किसके निर्धारण में किसी तत्व की परमाणु संख्या सहायता नहीं करती? तो नाभिक के विद्यमान न्यूट्रॉनों की संख्या के निर्धारण में। रेडियो सक्रियता की खोज किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम की थी? तो हेनरी बेकेरेल ने की थी। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है तो अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण। किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की थी? तो रदरफोर्ड ने गामा किरणों की खोज की थी। अल्फा और बीटा किरणों की खोज भी रदरफोर्ड ने की थी। अल्फा किरणें हैं तो He++ आयन अल्फा किरणें, बीटा किरणें ऋणावेशित होती हैं। किन में ऋणात्मक आवेश होता है? तो गामा किरणों में ऋणात्मक आवेश होता है। गामा किरणें क्या होती हैं? तो रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें होती हैं। नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो बोरोन का प्रयोग किया जाता है। कार्बन डेटिंग विधि द्वारा किसकी आयु निर्धारित की जाती है? तो जीवाश्मों की। अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होगा? तो यकृत प्रभावित हो जाएगा। शरीर में रक्त बैंक का कार्य कौन सा अंग करता है? तो स्प्लीन करती है। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटोसोम कहलाती है। शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो शरीर को बीमारियों से बचाना, ये मुख्य कार्य होता है। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ पाए जाते हैं? तो 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं मछली के हृदय में। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो ये रेखीय संवेग के संरक्षण का उदाहरण है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किस वैज्ञानिक ने किया था? तो हरगोविंद खुराना ने। चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण क्या है? तो वहां सभी गैसों का वर्ग माध्यमूल उनके पलायन वेग से अधिक है। किस एक कोशीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो क्लोरेला का प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक रबड़ का बहुलक क्या है? तो आइसोप्रीन प्राकृतिक रबड़ का बहुलक है। द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो प्लाज्मा द्रव्य की चौथी अवस्था कहलाती है। प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तप्त तार अमीटर से प्रत्यावर्ती धारा की माप की जाती है। प्रकाश तरंगों के किस गुण के कारण अनुपस्थ होने का अनुमान मिलता है? तो ध्रुवण या पोलराइजेशन के कारण अनुपस्थ होने का अनुमान मिलता है। एक वृत्ताकार वलय का केंद्र गुरुत्व केंद्र कहां पर होता है? तो वलय के केंद्र में होगा। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है। मानव रक्त का पीएच मान 7 होता है, 7.4 होता है। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या है? तो हीरा एक कार्बन। रसायन विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो सेवोसियर को कहा जाता है। विश्लेषिका रसायन में विभिन्न द्रव्यों का गुणात्मक तथा मात्रात्मक विश्लेषण किया जाता है। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। शुद्ध वायु समांग मिश्रण का उदाहरण होती है। मिश्र धातुएं समांगी मिश्रण का उदाहरण होती है। वायु गैस और जलवाष्प, वायु जो है गैस और जलवाष्प का मिश्रण होता है। एल्कोहल एवं जल का मिश्रण समांगी मिश्रण होता है। पेट्रोल तथा जल का मिश्रण एक विषवांगी मिश्रण कहलाता है। तांबा एक प्रदूषक रहित तत्व कहलाता है। कार्बन मुख्यतः एक मिश्रण है जो लोहा और कार्बन से मिलकर बना होता है। आसुत जल जो है आसवन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। निलंबन एक विषमांगी की तरह मिश्रण है। कोलाइड जो है एक विषमांगी की तरह मिश्रण है। द्रव की प्लाज्मा अवस्था जो है विद्युत की सुचालक होती है। आर्सेनिक एवं एंटीमनी जो है उपधातु श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। ब्रोमीन जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है।
आस्तु जल जो है आसवन विधि से प्राप्त किया जाता है। पीतल जो है तांबा और जस्ती का मिश्रण कहलाता है। कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस का जो है जल में विलय होता है। तांबा एक शुद्ध पदार्थ है। आर्सेनिक में धातु एवं अधातु दोनों तरह के तत्व पाए जाते हैं। नील्स बोर के मॉडल को आधुनिक भौतिकी का आधारशिला कहा जाता है। परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान नाभिक में निहित होता है। नील्स बोर ने अपना परमाणु मॉडल 1913 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। इलेक्ट्रॉन को नाभिक का चक्कर लगाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच कार्यकाली स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु के स्थायित्व एवं रेखीय स्पेक्ट्रम की संतोषजनक व्याख्या नहीं प्रस्तुत कर सकता। बोर एवं बरी ने साथ मिलकर तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की योजना प्रस्तुत की थी। हाइड्रोजन के सूक्ष्म स्पेक्ट्रम की व्याख्या सोमरफील्ड ने की थी। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत बड़े कणों पर लागू नहीं होता क्योंकि बड़े कणों का द्रव्यमान अधिक होता है। परमाणु संरचना का आधुनिक विचार इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति पर आधारित है। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत संवेग तथा स्थिति में अनिश्चितता विद्यमान करता है या होती है। परमाणु की संरचना का आधुनिक विचार जो है सांडिगर ने दिया था। कक्षक की आकृति सबसे जटिल होती है। किसी कोश में कर्म संख्या मतलब ऑर्डर उस कोश में उपकोशों की संख्या व्यक्त करती है। पी उपकोश में अधिकतम जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है वो हो सकती है आपकी 6। किसी परमाणु या आयन के चुंबकीय गुणों की व्याख्या जो है चक्रण क्वांटम संख्या करता है। एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों संख्या समान नहीं हो सकती। यह नियम पाउली का अपवर्जन नियम कहलाता है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो भार होता है वो 0.55 मिलीग्राम होता है। परमाणु की 72 कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो जे थॉमसन ने की है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु का 1/1836वें भाग के बराबर होता है। परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने 1911 ईस्वी में की थी। किसी तत्व के परमाणविक भार का एटॉमिक मॉस यूनिट जो होता है वो आपका AMU में व्यक्त किया जाता है। न्यूट्रॉन एक विद्युत उदासीनीकरण कण होता है। हाइड्रोजन ही एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके सभी समस्थानिकों के नाम अलग अलग होते हैं। पोलोनियम जो PO सर्वाधिक समस्थानिकों वाला तत्व कहलाता है। जीवाश्मों मृत पेड़ पौधों की आयु का निर्धारण जो होता है वो कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा होता है। सबसे मजबूत बंध एकल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड कहलाता है। त्रिबंध में युक्त यौगिक सबसे क्रियाशील यौगिक होते हैं। विद्युत संयोजी यौगिकों के बंध युक्त यौगिकों का क्वथनांक बहुत अधिक होता है। सोडियम क्लोराइड NaCl कैल्शियम में विद्युत संयोजी बंध बनाता है। अधिक इलेक्ट्रॉन बंधता वाला तत्व इलेक्ट्रॉन ग्राही प्रवृत्ति का होता है। विद्युत संयोजक यौगिक में अणु संरचना का अभाव पाया जाता है। कार्बनिक यौगिक में सहसंयोजक बंध पाया जाता है। सहसंयोजक यौगिक जो है कि अणु आपस में वांडर वॉल्स बंध के द्वारा बंधे होते हैं। सहसंयोजी यौगिक अध्रुवीय तथा कार्बनिक विलायकों में आसानी से घुल जाता है। ग्रेफाइट तत्व का अणु सहसंयोजक बंध बनाने के बावजूद विद्युत का सुचालक होता है। क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है ये वाला। धात्विक ठोसों परमाणुओं के मध्य धात्विक बंध पाया जाता है। पुरानी किताबों के पन्ने ऑक्सीकरण के कारण पीले पड़ जाते हैं। ऑक्साइड बनाने की क्रिया को ऑक्सीकरण कहा जाता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम सर्वप्रथम लोमोनोसॉफ ने प्रतिपादित किया था। हवा में चांदी के बर्तनों का काला हो जाना एक रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जल का वाष्प में परिवर्तन जो है वह एक भौतिक परिवर्तन कहलाता है। नोबेल गैस समान गुणों वाले रासायनिक तत्वों का एक समूह होता है। प्रमुख नोबेल गैस कौन कौन सी हैं? तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन ये सभी प्रमुख नोबेल गैस कहलाती हैं। एक जलती हुई माचिस की तीली जब हाइड्रोजन गैस के संपर्क में आती है तो वह बुझ जाती है एवं गैस चाप ध्वनि के बाद फिर से जल जाती है। प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। पानी का चीनी में घुलना एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का जो रंग होता है वो 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है। ये एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। गलन, वाष्पन, संघनन, हिमायन, आसमन और ऊर्ध्वपातन ये सभी भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। जल में विद्युत प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन प्राप्त होता है। ये एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया में ताप की उत्पत्ति होती है। रासायनिक समीकरणों के द्रव्यमान संरक्षण के नियम द्वारा संतुलित किया जा सकता है। कच्चे फल का पकना एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग
लोहे का ऑक्सीकरण होने के कारण हो जाता है। सिरके का मुख्य घटक एसिटिक एसिड कहलाता है। अम्लों एवं क्षारों की पहचान के लिए मुख्यतः लिटमस पेपर, फिनाथेलीन और मैथिल ऑरेंज का प्रयोग किया जाता है। लिटमस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। अम्ल वर्षा मुख्यतः SO2 और NO2 आदि के कारण होती है। मुख्यतः चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टैनिक अम्ल चाय में पाया जाता है। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। घरों में सिरका स्टार्च के किण्वन से बनता है। अम्लों के अम्लीय गुणों हेतु उत्तरदायी अम्ल के जलीय विलयन से मुक्त हाइड्रोजन आयन H+ होता है। अम्लों एवं क्षारों की आधुनिक संकल्पना लॉरी एवं ब्रॉन्सलेड ने सन 1923 में दी थी। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर बना सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का होता है। दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अचार के परीक्षण हेतु उसमें एसिटिक एसिड मिलाया जाता है। सेब में मौलिक अम्ल पाया जाता है। फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल प्रयुक्त किया जाता है। इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। चाय में टैनिक अम्ल एसिड पाया जाता है। खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। जल की कठोरता सोडियम कार्बोनेट एवं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड द्वारा दूर की जाती है। मक्खन में ब्यूटायरिक अम्ल पाया जाता है। फार्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल दोनों ही कार्बनिक एवं दुर्लभ अम्ल कहलाते हैं। शीतल पेयों में एवं एसिटिक अम्ल दोनों ही कार्बनिक एवं दुर्लभ अम्ल कहलाते हैं। बेकिंग सोडा पाउडर निर्माण में प्रयुक्त अम्ल टार्ट्रिक अम्ल कहलाता है। चींटियों के काटने पर फर्मिक अम्ल रिलीज होता है जो हमें दर्द देता है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक श्रम करने के पश्चात मांसपेशियों में थकान पेशियों में लैक्टिक अम्ल का जो है जमाव हो जाता है। कोका कोला का खट्टा स्वाद फास्फोरिक अम्ल के कारण होता है। कपड़े के स्याही एवं जंग के दाग धब्बे छुड़ाने हेतु ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नींबू का खट्टापन उसमें उपस्थित सिट्रिक अम्ल के कारण होता है। घी की प्रकृति अम्लीय होती है और घी का pH मान लगभग 6.5 होता है। वर्षा का जल का pH मान 5.4 या कम होने से अम्ल वर्षा की संज्ञा दी जाती है। मतलब वर्षा में जो है अम्ल घुले हुए हैं, अम्लीय वर्षा होती है। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। पौधों की अच्छी वृद्धि के लिए मृदा का pH मान 7 के आसपास होना चाहिए। मृदा का pH मान 8 से अधिक होने पर क्षारीय मृदा कहलाती है। pH मूल्य किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांकन दर्शाता है। फलों के रस में के परीक्षण के लिए सोडियम बेंजोइक का प्रयोग किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम बेकिंग सोडा है। मानव शरीर में सामान्यतः 7 से लेकर 7.8 pH मान के बीच कार्य करता है। रक्त में उपस्थित फास्फोरस हमारे शरीर में अम्लीय एवं क्षारीयता के बीच संतुलन बनाए रखता है। 7वां आवर्त अभी भी अपूर्ण आवर्त है। डी ब्लॉक के कुछ तत्व उपबाउ के नियम का पालन नहीं करते। शीतलीकरण में नाइट्रोजन तत्व का ऑक्साइड होता है। आधुनिक आवर्त सारणी का आधार परमाणु क्रमांक है। प्रकृति में उपलब्ध अंतिम तत्व यूरेनियम है। तत्वों का एक्टिनाइट समूह रेडियो सक्रिय समूह कहलाता है। यूनु नोक्टियम या UO खोजा गया एक नया तत्व है। जिंक धातु एसिड एवं एल्कली के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है। जर्मन सिल्वर में चांदी की मात्रा नहीं होती है, नाम के लिए है, बस चांदी की तरह दिखता है वो। पारा धातु सामान्य ताप पर द्रवावस्था में रहता है। स्टील मुख्यतः लोहा एवं कार्बन का मिश्रण है। बॉक्साइड एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है। एंटीमनी स्टीवनाइट तत्व का अयस्क है। लोहे में जंग लगने से उसके भार में वृद्धि हो जाती है। प्लेटिनम कठोरतम धातुओं में से एक है। तांबा एक धातु है जो पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है। श्वेत फास्फोरस को पानी में रखा जाता है क्योंकि हवा की ऑक्सीजन से क्रिया कर जल उठता है और परंतु जल में कोई प्रक्रिया नहीं होती है। जीवों में नाइट्रोजन प्रोटीन के रूप में पाया जाता है। सर्वाधिक कठोर तत्व जो है हीरा है। पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग नींद देने वाली दवा के रूप में किया जाता है। एक से अधिक धातुओं तथा अधातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहा जाता है। मिश्र धातु के गुण अवयवी धातुओं के गुणों से भिन्न होते हैं। बेंजीन अरोमेटिक प्रकार के यौगिक हैं। प्रथम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक एक प्रयोगशाला में निर्माण वोहलर ने किया था। किसी कार्बनिक यौगिक के मुख्य गुण यौगिक के क्रियात्मक समूह पर निर्भर करता है। एथेन खुली श्रृंखला का यौगिक कहलाता है। ना चिपकने वाला खाना पकने वाले बर्तनों में टेफ्लॉन का लेप लगाया जाता है। पॉलीथीन एथिलीन के बहुलकीकरण द्वारा संश्लेषित किया जाता है। रेयन सेलुलोज से बनाया जाता है। थायोकोल रबड़ का एक प्रकार का संश्लेषित रबड़ है। न्यूनतम ज्वलनशील रेशा टेरेलिन कहलाता है। बेकेलाइट और फिनोल
फॉर्मेल्डिहाइड के सह बहुलक हैं। निप्रोपीन संश्लेषित रबड़ है। रबड़ को वल्कनीकृत करने के लिए प्रयुक्त तत्व सल्फर है। कागज पौधों के सेल्यूलोज से बनाया जाता है। प्राकृतिक रबड़ जो है आइसोप्रीन का बहुलक है, जो कि रबड़ के वृक्ष से लेटेक्स के रूप में प्राप्त होता है। CFC एक हरित गृह गैस है जो ओजोन मतलब O3 क्षरण के लिए जिम्मेवार है। CFC का फुल फॉर्म क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मीथेन को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। एथाइलिन रंगहीन गैस है, इसे सूंघने से बेहोशी आ जाती है। औद्योगिक स्तर पर एथिलीन का निर्माण पेट्रोलियम के भंजन द्वारा किया जाता है। एसिटिलीन रंगहीन गैस है, कुछ अशुद्धियों के कारण इसमें लहसुन जैसी गंध होती है। भीड़ को तितर बितर करने के लिए अश्रु गैस का उपयोग किया जाता है। मिथाइल एल्कोहल एक रंगहीन ज्वलनशील द्रव होता है जो अत्यधिक विषैला भी होता है। एथाइल एल्कोहल को स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहा जाता है। डाई एथाइल ईथर रंगहीन अति वाष्पहीन द्रव्य होता है जिसे त्वचा में डालने में ठंडा अनुभव होता है। प्लास्टिक कृत्रिम रेशे, खाद परिरक्षण स्नेहक, रेजिन, एंटीफ्रीज आदि बनाने में ग्लिसरॉल का प्रयोग किया जाता है। एसिटिक अम्ल जो है सिरके का प्रमुख अवयव होता है। लैक्टिक अम्ल सभी प्रकार के दुग्ध में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल या मैथेनोइक अम्ल लाल चींटियों, बिच्छुओं तथा मधुमक्खी आदि के डंक में पाया जाता है। मानव मूत्र में यूरिया की मात्रा होती है। कैल्शियम ऑक्सलेट की मात्रा अधिक होने से मानव गुर्दे में पत्थरी बन जाती है, स्टोन हो जाता है। संश्लेषित रबड़ क्लोरोप्रीन अथवा आइसोब्यूटाइलिन का बहुलक होती है। नायलॉन मानव द्वारा संश्लेषित किया गया प्रथम रेशा है। सोडियम बेंजोएट का सर्वाधिक प्रयोग खाद्य परीक्षण के रूप में किया जाता है। अपमार्जक कठोर जल के साथ कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के घुलनशील लवण बनाते हैं। कैनोलो, जेट्रोफा, सैलिफोर्निया आदि पेड़ों में हरित डीजल प्राप्त किया जाता है। गैसोहल में 90% सीसा रहित पेट्रोल तथा 10% अल्कोहल का मिश्रण होता है। निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में तेलों के हाइड्रोजनीकरण द्वारा खाद्य वनस्पति तेल वनस्पति घी में बदल दिया जाता है। ग्रेफाइट एक स्नेहक है, लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग होता है। यूरेनियम जीवाश्म ईंधन नहीं है। सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व कार्बन है। बुलेट प्रूफ बनाने के लिए पॉलीएमाइड नामक बहुलक का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये हो गए आपके क्वेश्चन। जहां से जो क्वेश्चन मिले थे, जितने एग्जाम में आए थे, मैं सभी क्वेश्चन को लेकर आया था। यदि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो हमें कमेंट करके बताइए। यदि आपको और भी एग्जाम में आए हुए जो 30 साल से क्वेश्चन पूछे गए हैं दूसरे चैप्टर पर, मतलब पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी आदि पर चाहिए, कंप्यूटर वगैरह पर चाहिए या मिक्स जीके चाहिए, तो हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमने अलग अलग जगह से आपको ये क्वेश्चन एकत्रित करके दिए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।